नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनमोला। कल यार क्या हुआ कि हम कल कोर्ट से लेट आए, उसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए और बनी नहीं थी तो डाल देगा। इसे हम आज सुबह से ही वीडियो आपके लाने बना ले रहे। बहुत मेहनत करके पूरी रात पढ़ाई करके हमने आप लोगों ने बहुत मोस्टली चीज़ें लिख के तैयार करनी है भी हम आप सब हाँ आज अपने वीडियो के माध्यम से बता भी इतने सारे जो आज हमने लिखो है आप हाँ अच्छी तरह से हम आज बता दें। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं आईपीसी और बीएनएस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से पहले हमारे पूरे देश में आईपीसी लागू होती है। ठीक है, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। अब हम आज आप भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में अंतर बताओ चाहते हैं। सबसे पहले कैसे आप अंतर ना बताएं तो आपको पता ना चले कि कहाँ से कहाँ सेक्शन हुआ हो, पहले सेक्शन में कहा तो अब सेक्शन में कहा है। तो हम आप आज हमने पूरा मैटर जो ही तैयार करो आप अंदर पता चल जाए कि आईपीसी का है और बीएनएस का है। तो आज हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। इसको क्यों तैयार किया गया और कैसे तैयार किया गया, कब तैयार किया गया, उसके किसके द्वारा तैयार किया गया, हम आज आप सब बता रहे। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860, इसे भारतीय दंड संहिता का प्रारूप 1834 में थॉमस बैंक्सटन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों को शासन हतो तो तब हमारे देश में कोई नियम कानून नहीं हते थे। राजा के अंधे कानून आते तो उन्हें जो उन्हें करने वालों करो, ना करने वालों ना करो। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए उन्हें अपनी भारत में आके इंडिया में आके कंपनी फैलाई, कंपनी में लोगों ने काम करो तो लड़ाई झगड़ा भाई अपराध बढ़े तो उन्हें सोची कि यार इन लोगों ने तो दंड देवे के लाने, सजा देवे के लाने कुछ प्रावधान भाव चाहिए ताकि ये डरें अपराध करने के लाने। तो तब जो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले द्वारा 1834 में थॉमस बैंक्सटन मैकाले ने प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार इसे किया गया और इसके बाद 14 अक्टूबर 1837 में इसे भारत के गवर्नर जनरल की परिषद को सौंपा गया कि हमने जो कानून बनाता है अब आप इस पर विचार विमर्श करो और बताओ कि इसको लागू किया जाए या ना किया जाए। फिर 1837 के बाद इन्हें फिर से भी कई डेट आई हैं कैसे 1837 में इन्हें लागू नहीं करोगे तो क्योंकि बाद भी कई नई डेट आई तब इसको नहीं स्वीकार किया गया। फिर इसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित कर दिया, यानी कि जो ब्रिटिश शासन हतो तो उनकी गवर्नमेंट ने ये पे सील मुद्रा कर दी कि अब जो लागू कर सकत जो इतने की लोगों के लाने और इतने के साधन प्रणाली चलावे के लाने ठीक ठाक है। ठीक है, तो फिर जब यह 6 अक्टूबर 1860 को लागू कर अधिनियमित कर दिया तो भाई इसको 1 जनवरी 1862 को पूरे इंडिया में पूरे भारत में लागू कर दो कि अब 1 जनवरी 1862 से जो व्यक्ति अपराध करेगा वह इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। ठीक है, अब यहाँ इंडियन पेनल कोड के नाम से जान जाना लोग। अब जैसे ही लोग अपराध करने लगे तो बस की दंड होने लगे। अब इन्हें कुल मिला के 23 अध्याय रखे गए। 23 अध्याय में 511 धाराएं भी रखी गई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आईपीसी जो पुराना था। अब जो 1 जुलाई 2024 नौ कानून बदल गए यानी कि इंडियन पेनल कोड की जगह बीएनएस ने ले ली नौ कानून। कैसे इनमें काफी अब अमेंडमेंट की जरूरत थी, नई सरकार आ गई, जैसे आपको पता है मोदी जी की सरकार। तो मोदी जी की सरकार में तो सब आप समझते हो क्या हो रहा, सब ना हो रहा, ज्यादा हो रहा। तो ना होवे के लाने और ज्यादा होवे के लाने मोदी जी ने पारित करो बीएनएस, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया। अब बीएनएस क्या है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे बीएनएस के नाम से जाने जाने लगा, जिसने आईपीसी की जगह ले ली। अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और भी कानून नए बने जिनमें उन्हें बदल के नौ कानून बना हो, जैसे बीएनएसएसएस जिसने सीआरपीसी की जगह लाई दंड संहिता की, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाने लगा। दूसरा कानून आया है बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इन सब तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया। अब